गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो जब भी हमें फैक्टर करने कहा जाए तो देखेंगे कितने टर्म है। प्लस का या माइनस का साइन लगा है तो उसके इधर, माइनस के इधर एक टर्म हो गया, माइनस के उधर दो टर्म है। इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। सबसे पहले तो हम कॉमन लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 80 को हम लिख सकते हैं। वैसे तो कई भी तरीके हैं लेकिन 80 को लिखने के, लेकिन हम लिख सकते हैं 5 × 16 लिख सकते हैं, और 45 को भी इस तरीके से 5 × 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से 45 हो जाएगा, और ये 16 × इतना 5, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि 5 इसमें कॉमन है। या आप कह सकते हैं कि पहले आप 45 और 80, जो 80 है उसका HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए, तो उससे 5 हमें पता चल जाएगा। 5 यहाँ पर कॉमन है, दोनों में कॉमन 5। HCF निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 इन दोनों में से हमने जो कॉमन चीज़ थी दोनों को, वो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लिखी है। तो ब्रैकेट से बाहर जब हमने 5 यानी 80 में से हमने 5 को बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास 16 बचा हुआ वो लिख देंगे, और A² बचा वो लिख देंगे। फिर माइनस का साइन है, अप्लाई करेंगे। 45 में से हम देख रहे हैं 5 को बाहर निकालने पर 9 बचा है, और यहाँ पर B² है। तो इस तरीके से हम हमारे एक ब्रैकेट मिल गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में माइनस है, और इधर A का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है। इन स्क्वायर को देख कर हमें इन नंबर को भी देखा तो ये भी किसी के स्क्वायर है। आपको मालूम है कि 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 × 4 होता है, जिसकी वैल्यू 16 होती है, और यानी 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और A² पहले से है। -9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, याद कर लीजिए, क्योंकि 3 × 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 होता है, जो 9 होता है। नहीं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इस फार्मूले को अप्लाई करना है, यानी x² - y² के फार्मूले को, जिसमें स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है, तो एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है, दूसरे में घट जाता है। इस फार्मूले को तरह बनाने के लिए हमें इस अपने एक्सप्रेशन को ऐसा लिखना होगा। जब देखिए A की पावर भी m हो और B की पावर भी m हो, पावर सेम हो, ये अलग अलग हो, तो आप क्या करें, पावर को एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों का इंटू कर देंगे। अगर यहाँ पर इंटू हो रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये पावर सेम है 2 2, और ये इन दोनों का इंटू हो रहा है 4, और ये अलग अलग हैं, तो 4 और A को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। ये काम हमें यहाँ पर करना है। पावर सेम है 2, तो पावर को ऊपर लिख देंगे, और इंटू हो रहा है तो यहाँ पर भी इधर इंटू ही रहेगा। अब इसको x समझिए, इसको y समझिए, बीच में माइनस है, दोनों का स्क्वायर है, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर होता है और बीच में माइनस होता है, तो एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है x + y, दूसरे ब्रैकेट में घट जाता है। वही काम हमें यहाँ पर करना होगा। 5 लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे उसमें, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4a और 3b को, और दूसरे ब्रैकेट में हम 4a में से 3b को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 3 फैक्टर मिल गए, 5 और ये 4a + 3b, एक फैक्टर ब्रैकेट में और दूसरा ये, तो 3 फैक्टर हमारे जो दिए गए एक्सप्रेशन है उसका आ चुका है। यानी हमारे गुणनखंड जो करना थे हमें एक्सप्रेशन के, व्यंजन के, वो गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं।